मेंस और एडवांस में पूछा जाता है। ये बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, इसको ट्राई करना, एक बार वीडियो को पॉज करके। दो पॉइंट है एम और एन, और ये रेसिस्टर्स ए एम एन के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इनफाइनाइट वाले सीरीज के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, थोड़ा सोचना है इस क्वेश्चन पे और इसको बनाना है। ठीक, देखिए हम बनाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। ए इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? इनफाइनाइट वाले पार्ट को x मान लेते हैं। जैसे ही x मानेंगे, देखिए तो x हम किसको मानेंगे? पूरा इनफाइनाइट है, तो सर्किट को इस तरीका से काटना है ताकि हम लोगों को इनफाइनाइट वाले पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट न पड़े। सर्किट को इस तरीका से काटना है ताकि इनफाइनाइट वाले सर्किट पर कोई फर्क न पड़े। तो देखिए अगर हम यहाँ से काट ले, एक पार्ट काट कर हटा ही लेंगे, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तो एम पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और एंड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर से एक इनफाइनाइट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए इनफाइनाइट है, उस किसी के पास बहुत ज्यादा चीनी है, उसमें से एक चीनी निकाल ही लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? एक चीनी का दाना निकाल लेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी प्रकार से यहाँ पर रेसिस्टर, इसके पास ढेरों सारा रेसिस्टर है, तो उसमें से एक रेसिस्टर निकाल ही लिए। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही निकालेंगे तो इनफाइनाइट वाले को हम मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन में। क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्यूशन में मान लेते हैं इनफाइनाइट वाले के लिए x। लेट x रेसिस्टर फॉर इनफाइनाइट सीरीज, फॉर इनफाइनाइट सीरीज के लिए हो जाएगा। ठीक, इनफाइनाइट सीरीज के लिए हम क्या माने? x। तो जैसे ही x मानेंगे तो a आ गया, हम लोगों को कुछ इस तरीका से डायग्राम बन जाएगा। m और n तो रहेगा ही, और a रेसिस्टर और a इक्विवेलेंट बन जाएगा x। x हो गया और ar। अब देखिए ये तीनों के तीनों किस में आ गया? सीरीज में। तीन ar सीरीज में आ गया। तो जैसे ही उसको हम कंबाइन करेंगे सीरीज ग्रुपिंग का, तो क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हम लोगों को हो गया R प्लस x प्लस R। क्लियर? देखिए इस तीनों को जोड़ रहे हैं, इसको और इसको, इस तीनों पार्ट को जोड़ने जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट 2R प्लस x। ये चीज आ गया। अब देखिए तीनों को जोड़ने के बाद, ये तीनों को तीनों सीरीज में है, जोड़ दिए। ठीक, तो A यहां से हम लोगों को M पॉइंट है और N पॉइंट है। अब इसको जोड़ने के बाद तो हम लोगों को ऐसा डायग्राम बन जाएगा। तो A कितना हो जाएगा? 2R प्लस x, और A कितना हो जाएगा? R। क्लियर? आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। जो R इक्विवेलेंट निकाले तीनों को जोड़ने के बाद, वही इक्विवेलेंट यहाँ पर 2R प्लस x है। क्या? अब इस दोनों को इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में। पैरेलल का फार्मूला क्या होता है? 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 मान लेते हैं इस R को, R2 मान लेते हैं इसको। तो ये हम लोगों को Rp क्या है इक्विवेलेंट में? x है, क्योंकि पूरा इनफाइनाइट सीरीज के लिए x माने हैं, उसी का x का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा? 1/x इक्वल टू R1 का वैल्यू 1/R प्लस R2 का वैल्यू 1/2R1 R प्लस x। अब क्या करना है? x वाले को एक साथ रखना है, बिना x वाले को एक साथ रखना है। तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको जैसे हम लेफ्ट साइड सेट करेंगे तो 1/x इक्वल टू 1/2, उतना टेंशन नहीं लेते, 1/x हो जाएगा। किसी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 नहीं होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा कितना? R और 2R प्लस x। अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई हो गया ना,
तो ए हो गया, तो कितना हो गया 2r प्लस एक्स प्लस आर। क्लियर, ए हो गया, तो ए हो जाएगा 1/x इक्वल टू, हम लोगों को जैसे इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 3r प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कितना 2 नहीं r, ये हो गया कितना 2r प्लस एक्स, ये हो गया। अब देखिए हम लोगों को यहां से x का वैल्यू निकालना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2r² हो गया प्लस में rx हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई तो प्लस इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहां पर, तो 3rx प्लस x² हो गया। x का क्वाड्रेटिक बन गया, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। जैसे ही यहां पर कर देते हैं सॉल्व, कैसे सॉल्यूशन होगा, तो x वाले पार्ट को एक साथ रखना है, तो जैसे इसको ले जाएंगे इस साइड, तो x², देखिए rx को राइट साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, rx घट जाएगा 3rx में से, तो 2rx बच गया। इसको राइट साइड -2r² हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो इस चीज को क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहां पर आ गया हम लोगों को कितना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक का फार्मूला पर बैठा सकते हैं, क्वाड्रेटिक का फार्मूला पर ही बैठा लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -b, तो ये हो गया -2r प्लस माइनस हो गया। ठीक, ये आपको इस चैप्टर में जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना, तो x का वैल्यू क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4 ऑफ ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला होता है, आप सब पढ़े होंगे। इसी फार्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2r है और c का वैल्यू -2r² है। तो यहाँ पर पुट करना है, -2r हो गया प्लस माइनस √ हो गया, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2r² हो गया -4a कितना 1, c कितना -2r² डिवाइडेड बाय कितना 2a, तो 2 हो गया नीचे में। यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए कैलकुलेशन है, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक का फार्मूला आप सब पढ़े होंगे, इस फार्मूला पर बैठा दिए। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 4r² और इधर हो गया 8r², कितना हो जाएगा 8r², 4r², तो 12r² हो गया, तो -2r प्लस माइनस 12r²। देखिए यहाँ पर 4r² और 4 2 जा 8, तो 8r² हो गया ना, तो कितना हो गया टोटल 12r² डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ये चीज समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 में से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 2 निकाल सकते हैं, बच गया इसके पास 3, √3 बच गया। ठीक, तो देखिए x है, तो हम लोग यहाँ पर बढ़ रहा है ना, इनफिनिट नंबर है, तो प्लस वाला तो होगा, माइनस वाला तो होगा नहीं, जो होगा तो प्लस वाला होगा। तो यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को मिटा देता हूं क्योंकि कचरा हो जाएगा, मिटा रहे हैं। देखिए एक ही हम लोगों को कितना आया, x का वैल्यू हो गया हम लोगों को -2r प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना 12r², 12r² अच्छे से लिखना है, और ये हो गया 2। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस से देखिए माइनस वाला तो होगा नहीं, इक्विवेलेंट निकालने के बाद रेसिस्टेंस में,
तो माइनस साइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? माइनस साइड कर लेते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2r प्लस ये हो जाएगा 2 और √3r। यहां से 2r हम कॉमन ले सकते हैं, ऑब्वियसली 2r कॉमन ले सकते हैं। तो 2r जैसे ही कॉमन लेंगे तो √3 -1 हो गया डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 समाप्त, तो बच गया हम लोगों को r √3 -1। यही हम लोगों को x यही इक्विवेलेंट निकालना था, यही आंसर है। क्या हम बताएं, जब इस टाइप का अगर इनफाइनाइट सीरीज दिया रहेगा रेसिस्टर में या कैपेसिटर में, कैपेसिटर तो यहाँ पर रेसिस्टर के पहले बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर रेसिस्टर में दिया रहेगा तो उसको क्या मान लेना है, इनफाइनाइट वाले सीरीज को इस तरीका से कट करना है ताकि उस सर्किट पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े। रेसिस्टेंस जैसे हम यहाँ से काटे तो एम पॉइंट यहाँ पर आ गया, एन पॉइंट यहाँ पर आ गया। देखिए जैसे हटाएंगे इस पार्ट को तो किसी प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से काट कर हटा लेंगे तो इस प्रकार इस पार्ट को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चीनी वाला एग्जांपल दिए थे। अगर यहाँ पर तो इनफिनिट को हम लोग क्या माने, x माने, तो इनफिनिट को x माने, ये तीनों के तीनों क्या है, सीरीज में आ गया। क्योंकि अगर हम यहाँ से I नाम का करंट देना स्टार्ट करेंगे तो तीनों रेसिस्टर में सेम करंट पास होगा, तीनों रेसिस्टर में सेम नाम का करंट पास होगा, तो दोनों को तो सीरीज में आ जाएगा। सीरीज में आ गया तो तीनों को सीरीज में जोड़ दिए तो 2r प्लस x आया, 2r प्लस x सीरीज में जोड़ने के बाद अब ये दोनों पैरेलल में आ गया। पैरेलल का फार्मूला हम लोग जानते हैं बेहतर तरीका से A, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट होता है, परंतु R इक्विवेलेंट हम लोगों को क्या है, x मान लिए थे पहले से इनफिनिट वाले के लिए, तो ax है 1/r, ar में आया 1/2r प्लस x, a निकाले। और यहाँ से हम लोगों को ऑब्वियसली एक लास्टली x का वैल्यू ही निकालना था, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक पकड़ा है, क्वाड्रेटिक आप क्लास 10th में पढ़े हैं इस चीज, क्वाड्रेटिक का वैल्यू जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो वहां से x का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इस तरीका से निकाला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।